One second. Hi, Karan. Welcome on Cine Speaks. Thank you, Richa ji. It's a pleasure, and thank you for having me. गॉड, बाप रे, गॉड नाम रखा है आपने अपने जूम का। ये एक मजाक था पुराने किसी शो का, तो अभी तक वो चल रहा है 1-1.5 साल से ऐसे ही, तो चलेगा। ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर जर्नी वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन बिग बॉस, करण। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। एंड सेकेंडली, तेजा को मिले, आपको मिले, बात तो एक ही हो, तो आप लोग तेज रनी एट द एंड, नहीं? Exactly. I totally believe in this. I don't think कि बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ होगा कि ट्रॉफी किसी के एक को दो या दूसरे को, तो बात वो सेम ही है. That's how strongly we feel about each other. So आधा सपना तो पूरा हो ही गया. बिल्कुल। और करण, हम ये जानना चाहेंगे, उस समय स्टेज पे जब फिनाले चल रहा था, तो हाथ पकड़ के जब सलमान खेल रहे थे खेल, उस समय कितना धक धक हो रहा था दिल में? बहुत धक धक हो रहा था, और हम बोल भी रहे थे ऐसे में विस्पर का, सलमान भाई मत करो यार, फटी हुई है, क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे हो रहा था. बट अच्छा था वो इंटायर थिंग. सलमान भाई has been like our mentor, like an elder brother throughout 17 weeks, and बड़ा मजा आ रहा था. ना हमारी जो अटैचमेंट है सलमान भाई के साथ, वो अटैचमेंट जो पहले थी वो वैसी नहीं है. पहले वो सलमान भाई थे, वो ऐसे थे. अब वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहा है हमारा, जहाँ हर हफ्ते वही एक सोर्स थे हमारे, जो बाहर से कोई बात करता था. सो ही इज बिकम अ स्पेशल पार्ट, द ह्यूमन दैट इज सलमान खान, नॉट द स्टार. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई गॉट अ होस्ट जो कि हमारे लिए वरी करते थे. एंड ही इज वेरी ही इज वेरी दिस थिंग अबाउट द शो. he takes it personally. He's Salman Khan. उनको क्या जरूरत है कि करण कुंद्रा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, but he used to, we could see it, we could feel it जब गालियां पड़ती थी, कि he actually wants us to do well. So it's completely changed for me. प्रतीक को अपने सेकंड पोजीशन पे देखा, कैसा फील हुआ? वो आपको अपना मेंटोर मानते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, कैसा फील हो रहा था? आई थिंक मैंने ये, जब हम काउच पे हम तीनों बचे थे अंदर, घर के अंदर, वो मैंने तब भी मैंने बोल दिया था कि आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे एक तरफ तेजस्वी और एक तरफ प्रतीक है, क्योंकि इन दोनों के साथ मेरा एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप रहा है. यस, मैं बहुत टफ था प्रतीक के ऊपर, और ये रिलेशनशिप उन शो से आता है जिस शो से मैं जिन शो से वो मेरे से जुड़ा था. एंड आई केप्ट सेइंग, ये भी मैंने बोला था जब सलमान भाई ने मुझसे पूछा था यू टफ ऑन हिम, तो मैंने कहा था हाँ सर, इवन माय फादर इज टफ ऑन मी. तो वो जो मेरा उसका रिलेशनशिप था, एक रिस्पेक्ट का, एक आई वांट यू टू डू वेल, अदरवाइज क्यों इफेक्ट होता मैं. एंड आई वाज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ हिम, द वे ही प्लेड. जैसे वो टास्क अच्छा करता था तो आई यूज्ड टू गो टू हिम, आई वाज देयर फॉर हिम, ही वाज देयर फॉर हिम इन हिज ओन वे. इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. वी वर ऑल फैमिली, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इट वाज प्रतीक. करण, तेजा के साथ तो रिलेशन के लिए आप ऑफ कोर्स फेमस हुए हैं, बट दोस्ती के लिए आपको बहुत ज्यादा एक वो वैल्यू मिली है, आपको दोस्त मिले हैं, आपको उमर जैसा दोस्त मिला है, जिसके साथ आप थ्रू आउट द एंड, जब तक वो थे तब तक आप खड़े रहे. क्या बोलते हैं आप ये दोस्ती के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मुझे नहीं पता था कि मैं केपेबल हूँ दोस्ती के रिश्ते को निभाने के लिए, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या होता है ना कि आपका काम आपकी प्रायोरिटी हो जाता है, आपका रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी हो जाती है, दोस्त थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं. और मेरे कुछ ज्यादा खास दोस्त हैं नहीं यहाँ पर, और जितने हैं वो भी मुझे शायद ऐसा ही कहते थे कि यार यू प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. तो मैंने भी ये बिलीव शायद कहीं कर लिया था कि यार मे बी आई एम इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, रिश्ते निभाने नहीं आते शायद मुझे. बट आई रियलाइज्ड कि बिग बॉस हाउस के अंदर इट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं और उमर इतने खास दोस्त बन जाएंगे, और मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा उस शिद्दत से, और उससे उस ज्यादा शिद्दत से उमर निभाएगा इस रिश्ते को. तो ये मेरे लिए एक अलग लेवल की अचीवमेंट है कि मुझे मैंने इस तरह से रिएक्ट किया, जो शायद मैं बाहर नहीं करता, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है या आपकी प्रायोरिटीज हैं अलग. बट दिस इज द ट्रू मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आई एम दिस पर्सन जो इस तरह से रिश्ते निभा सकता है, और मुझे एक ऐसा दोस्त मिला जो मुझसे बेटर ये रिश्ते निभा सकता है. हमने दो ऐसे प्यार करने वाले देखे जो एक दूसरे को लेके इतना ज्यादा इनसिक्योर थे और इतना प्यार करते थे, ऐसे लड़ते थे, ऐसे प्यार करते थे, मतलब
इतनी प्यारी आपकी और तेजा की बॉन्डिंग हमने थ्रू आउट बिग बॉस देखी है। तो अब वो इनसिक्योरिटी बाहर आने के बाद कैसी रहेगी करण? अभी क्या कुछ आगे चल के ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं होने वाले? कैसे मुझे बॉन्डिंग? मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटी तो कभी भी नहीं थी। आफ्टर अ पॉइंट मैं और तेजा वी न्यू कि हम एक दूसरे के लिए क्या है। तो वो मेरी तरफ से थोड़ा जेलसी वाला था, उसकी तरफ से थोड़ा सा पोजेसिवनेस वाला था, ये बहुत ही क्यूट था। हम कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट हमें ये नहीं कभी ट्रस्ट कभी ये इशू नहीं आया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है। वो छोटी छोटी फाइट जो है वो हम लेते थे और उसी रात को हम सॉर्ट कर देते थे, बट दिस इज हाउ, ये मेरी उसकी केमिस्ट्री है। जितनी लड़ाइयां की हम उतने और पास आए हैं। नेवर एवर हैज शी प्रोबब्ली डाउटेड कि ये चलेगा कि नहीं। नेवर एवर आई डाउटेड आफ्टर फिगर्ड कि मैं ऐसे प्यार करता हूँ, वो सिचुएशन कभी नहीं। हाँ, तूने ऐसे कैसे किया, तूने ये क्यों किया, वो मेरे आई थिंक देयर नेवर एनी ट्रस्ट इश्यूज। 14-17 हफ्ते, 4 महीने, 24 घंटे बहुत टाइम होता है। और ऐसी सिचुएशंस में आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, रो रहे हो, लड़ रहे हो, ये बहुत वक्त होता है एक दूसरे को जानने के लिए। और हम एक दूसरे को जान गए हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये इश्यूज, ये छोटी छोटी जो नोक झोंके हैं, कि तूने मेरा फोन कैसे नहीं उठाया, या तूने उस लड़की का ट्वीट कैसे लाइक कर दिया, ये चीजें चलती रहनी चाहिए क्योंकि ये इट डिफाइंस अस। बट अंदर के लेवल पे, डीप डाउन लेवल पे, आई डोंट थिंक कभी भी कोई इशू आएगा। करण, 10 लाख का जब बैग आया उस समय क्या चल रहा था माइंड में? आपको लग रहा था कि निशांत वो बैग लेके जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो यही सोच रहे थे कि भैया ये राउंड तो खराब होने वाला है इनका, बेचारे इतने इन्होंने मेहनत की, सेटअप किया, इतने बड़े बड़े विनर्स आए वहां पर, ये कोई बैग नहीं उठाने वाला, क्योंकि सब इतने स्ट्रांग थे। सबको किसी न किसी पॉइंट पे बताया गया था कि आप वर्थ इट हैं, आप वहां पहुंचने वाले हैं। तो जब निशान भागा, ऑल ऑफ अस वर लाइक, शक्लें देखने वाली, बोले हैं। वो बाहर जाके पता चला कि पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि वो लेगा, और निशान ने बोला हाँ मैं तो लेने वाला हूँ। हमें नहीं लगा था बिल्कुल भी, एंड आई वाज स्क्रैचिंग माय हेड, आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड। आई स्पोक टू शमिता, शमिता व्हाट हैड जस्ट हैपेंड। मैंने तेजस्वी से बात की, मैं कहा यार इसने फिर से तो नहीं सैक्रिफाइस कर दिया, ये सब तो नहीं चल रहा। इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। कल शमिता का बर्थडे था, बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। क्या हुआ, आप और तेजा गए थे उधर या क्या कुछ था, बताएंगे? नहीं, हम इनवाइटेड नहीं थे आई थिंक। ओके। बट मैंने अपनी तरफ से विश कर दिया उन्हें, गिवन माय वेल विशेस, एंड उनकी फ्यूचर के लिए, अगले साल के लिए आई सेड हैप्पी बर्थडे एंड मे दिस लाइफ अब वो राकेश के साथ हैं, वो खुश हैं, वो बाहर हैं। तो मे शी हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ इन फ्रंट ऑफ हर। बट आई सॉ पिक्चर्स इन ऑन इंस्टाग्राम, सब थे वहां पे, सबने बहुत ऐश की, सबने बहुत मजे किए। एंड आई विश हर वेल। करण नीति बहुत फेमस हुई थी, करण नीति इतनी बन रही थी, अचानक बीच में आपको कहा भी गया था कि करण थोड़े से ठंडे हो गए, कहाँ चले गए वो पुराने वाले करण जो बिल्कुल बैंग ऑन लड़ते थे, बिल्कुल अच्छे से स्टैंड लेते थे? क्या हुआ था? वो करण नीति कहाँ चली गई थी फिर करण बीच में? नहीं, मुझे तो नहीं पता था कि कोई रणनीति चल रही है। मेरे को अंदर मुझे लग रहा था कि मैं तो सबसे वीकेस्ट प्लेयर हूँ, और इस सारे के बीच में मुझे हो गया प्यार। तो अभी क्या होता है ना कि अब जब प्यार व्यार जाता है, जब प्रायोरिटीज हमारी हैं, तो अब मैं एक रियलिटी शो के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ने वाला ना, तो मेरे लिए तो वही तो था। सो सी, मैंने अपने इमोशंस से लड़ना बंद कर दिया था 3 हफ्ते में। मैंने रियलाइज किया कि भैया यहाँ पर नहीं हो सकता ये। यू हैव टू फील, यू हैव टू एक्सप्रेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो, आप अपने आप से लड़ नहीं सकते हो। तो मैंने लड़ना बंद कर दिया। मुझे उस शो में जब जो करना था वो मैंने किया। और मैं ये ठोक के बोलता हूँ, ये मैं आराम से भी बोलता हूँ कि आई डिड व्हाट माय हार्ट फेल्ट। आई फॉट व्हेन आई वांटेड टू फाइट, आई लव्ड व्हेन आई वांटेड टू लव। जब मुझे जो करना था मैंने अपने टर्म्स पे, अपने हिसाब से किया। मुझे जब टास्क रद्द कराने थे मैंने टास्क रद्द कराए। मुझे जब लड़ना था मैं तब लड़ा हूँ। मुझे जब प्यार करना था मैंने प्यार किया है। मुझे जब इमोशनल होना था मैं इमोशनल हुआ हूँ। दिस इज हाउ आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। मुझे दिखने के लिए मुद्दों में घुसना बिल्कुल नहीं था। मैं जो कर रहा था वो मैं वैसा हूँ, एंड मैं जिंदगी में भी ऐसा हूँ। मेरे को जब जो अच्छा लगता है, जो व्हाटएवर माय हार्ट डिजायर्स, आई डू दैट। कैसा लगता था करण जब तेजा को बोला जाता था सिंपैथी कार्ड खेल रही है, वुमेन कार्ड खेल रही है? आपको उस समय कैसा फील होता था और क्या लगता था कि जो सब कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं?
नहीं, अच्छा तो नहीं लगता था। आप कभी भी अपने लव्ड वंस के लिए ऐसी चीजें नहीं सुनोगे। मैंने और तेजा की इस बारे में बहुत लंबी लंबी बात भी होती थी, क्योंकि जो उसको बोला जाता था वो एक्चुअली नहीं था। क्योंकि आप देखो, पूरा घर आपके अगेंस्ट खेल रहा है, कोई चाहता ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो, और हम इतनी मुश्किलों से गुजर रहे थे। आई वॉज द ओनली वन हु वाज स्टैंडिंग बाय हर। तो उसको अगर ये चीजें लग रही थी और उसको वॉइस आउट वो करती थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो वुमेन कार्ड खेल रही है या सिंपैथी कार्ड खेल रही है। ये गेम है, राइट? एंड आई रिमेम्बर हैविंग लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस अबाउट इट, और मैंने उसको एक चीज बोली थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट द फॉर्मेट, एंड सेकंड थिंग मैंने कहा था कि जो चीजें हो रही हैं वो ऑडियंस को दिख रही हैं, उसके बारे में बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। दिस वाज आफ्टर द एपिसोड जहाँ पे सलमान भाई ने बोला था कि आप तो बस रोते रहते हैं। तो मैंने उसको यही बोला था कि ठीक है, हम दोनों आपस में बात करेंगे, ये चीजें सबको दिख रही हैं, लेट देम डिसाइड। इट वाज एज सिंपल। उमर कहाँ गलत थे जब वो तेजा को सपोर्ट नहीं करते थे और आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप रश्मि को हर टास्क में सपोर्ट करो? तो बहुत अच्छे दोस्त हैं आप, अगर वो ऐसा करते थे तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? मुझे मुझे नहीं लगता कि ये सही और गलत का वो है, ये एक इमोशन है। उमर, मैं और तेजस्वी एक ऐसा ट्रियो थे जो कोई किसी इस ट्रियो को कोई हिला नहीं सकता था, ना टास्क्स में, ना गेम में, ना कहीं पर भी। वी वर वेरी स्ट्रांग टुगेदर, ठीक है? तो वो चीज चेंज हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई। मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे ये थी कि हम तीनों इकट्ठे रहें। फिर रश्मि आई तो मैं चाहता था कि हम चारों इकट्ठे रहें। उमर और मेरे बीच में बहुत प्यारी क्लैरिटी थी कि इस शो के आखिरी स्टेप तक, आखिरी दम तक मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, और वो भी यही थॉट लेके चलता था। उसकी प्रायोरिटी मैं था, और मेरी प्रायोरिटी अगर देखा जाए उसकी और रश्मि के बीच में, वो उमर था, ठीक है? इट वाज एज सिंपल एज दैट। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, तो हम एक दूसरे से वो चीजें एक्सपेक्ट करते थे। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये पता है कि ये एक गेम शो है, ये एक स्ट्रैटेजी बेस्ड रियलिटी शो है। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी अपनी अपनी एक प्लानिंग होती है, आप एक्सपेक्ट करते हो अपने दोस्तों से, और आपको करना भी चाहिए। तो इसमें सही या गलत नहीं होता, इट्स सिर्फ इट्स एन इमोशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू नो। तो मेरे को जो लगता है कि इसमें कुछ सही या गलत हम नहीं है करने वाले, ये एक इमोशन था, वो उसका इमोशन मेरे लिए हमेशा क्लियर था। तो क्या आपको लगा था जब रश्मि आई थी तो सिनेरियो चेंज हो गया क्योंकि आपका जो ट्रियो था वो बिगड़ गया, या उमर आउट हो गए, या कहीं उमर उलझ के रह गए इसमें? क्या बोलना चाहेंगे करण? देखिए, अंदर से तो हमें नहीं पता कि अब तो बेसिकली शो देखना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स रश्मि आई, फिर वो उमर के साथ काफी क्लोज हुई। रश्मि इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरे लिए बहुत केयर करती है, और बट क्या होता है कि उसके आने से चीजें चेंज तो हुई, बट ये एक नेगेटिव वे में नहीं हुई। शी बिकेम उमर्स स्ट्रेंथ, ठीक है? और मेरी और उसकी दोस्ती तो थी, और हमारा बॉन्ड तो कभी बदलने वाला नहीं था। आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। तो डायरेक्शन हमारी फिर भी वही थी, हमारी इंटेंशन फिर भी वही थी। बट अगर एक रश्मि आएगी और वो क्लोज होगी उमर के साथ, उमर को एक 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 नया उस घर में जहाँ पे इतना पागलपन चल रहा है, एक साथी मिलेगा, तो चीजें बदलेंगी। अब भाई, जब मैं तेजस्वी के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करने लग पड़ा था, तो उमर ने थोड़ी खड़े होकर बोला था कि भाई क्या कर रहा है, ही लेट मी बी, ही वाज लाइक जा भाई, हो गया प्यार तो अब मेरे से टेंशन मत ले, हम 2 मिनट भी बैठेंगे तो बहुत है। आई रिमेम्बर एक बार उमर ने कहा था कि उमर कि करण, फिर चाहे मैं ये चीज तेरे को बोलूं ना बोलूं, पर मैं तेरे साथ हूँ, मेरे हर एक्शन उस हिसाब से ही होंगे। तो ये चीजें बदलती नहीं। रियल लाइफ में भी दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड्स आती हैं या लोग आते हैं, इक्वेशंस चेंज होती हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं, लेकिन बॉन्ड चेंज नहीं होता। करण, बस मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये बताइए कि कब आप लोग अपने गठबंधन में बनने जा रहे हैं, वो सब जानना चाहते हैं, फैंस जानना चाहते हैं, क्या है प्लानिंग? अरे, हमें थोड़ा वक्त तो दे दो, आपस में अकेला बैठने का टाइम नहीं मिला। जब से शो से बाहर हुआ हूँ, 1 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं और तेजस्वी अकेले हों, बात करें। हमारी फैमिलीज ने तो ओपनली रिएक्शंस दे दिए हैं, फैंस तो पता ही है, पूरा हिंदुस्तान क्या चाहता अब है वो वो भी जनता हम की जानते भाभी हैं। बन चुकी है। जी, मतलब हाँ, मतलब प्रिंस ने ओपनली बोल दिया है जाके, मतलब सारे बहुत बहुत खुश हैं।
हम भी बहुत खुश हैं, ये बड़ी प्यारी जर्नी रही है हमारे लिए। बाहर निकलने के बाद हम और स्ट्रांग हुए हैं। अभी तेजस्वी जो है वो अपना सपना पूरा कर रही है। इट वाज अ ड्रीम फॉर हर टू वर्क विद एकता मैम एंड हैव अ बिग शो अंडर हर। तो वो उसमें, और आपको आप जानते हैं कि डेली सोप्स की स्टार्टिंग में कितना प्रेशर होता है, आपको सोने का टाइम नहीं मिलता, आपको कंटिन्यूअसली शूट करना होता है, विजुअल इफेक्ट्स के लिए और टाइम निकालना पड़ता है। तो आई वांट हर टू फोकस ऑन दैट। ये वक्त है अपने सपने पूरे करने का। जिस तरह से हम जा रहे हैं वो बहुत अच्छा ही जा रहे हैं। आई श्योर यू डायरेक्शन बहुत सही है। बट यू नो उसको अपना अभी, आई थिंक जब तक कि वो उसका शो रूटीन में नहीं आता, तब तक आई थिंक शी शुड नॉट बी टेकिंग स्ट्रेस ऑफ एनीथिंग एल्स। आई एम हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो वील जस्ट टेक इट हाउ इट इज। ओके, हमें इंतजार रहेगा करण। और चलते चलते अपने फैंस को अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स बता दीजिए और उनको एक अच्छी सी मैसेज देके विश कर दीजिए न्यू ईयर का। मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से मेरी हार को जीत बनाया गया है, इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। जिस तरह से प्यार मिला है, काइंडनेस दिखाई गई है, मेरी डिसअपॉइंटमेंट को अपनी डिसअपॉइंटमेंट बना के आउटरेज किया गया है, इससे ज्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। जो मुझे मिला है उस रात के बाद अभी तक, आई डोंट थिंक कि मैं उससे ज्यादा कुछ मांगता हूँ जिंदगी में या कभी मांगूंगा। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल for this love and affection and support, and this is all I need. So thank और you so much guys. और आगे कुछ प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं उसके बारे में बताइए। हम अगले इंटरव्यू में उसके बारे में बात करेंगे। ओके करण, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, वट एवर यू डू, थैंक यू, आपको सक्सेस मिले हमेशा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Stay प्लीज प्रे safe, फॉर मी। stay safe, take care, bye bye। See you, see you. थैंक यू रिचा मैम।